दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकता है? अगर हाँ, तो कितने सालों में? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 7 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में हमें करोड़पति बना सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 7 लाख रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐतराज भी हो 14% पे। तो ऐतराज दूर करने के लिए हम कुछ प्रूफ देखेंगे 14% या इससे ज्यादा के रिटर्न का। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में हमारा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस या उससे ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है। उसके बाद हम यहां पर अपडेट करेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसे का क्या वैल्यू रहने वाला है और कितना गुना महंगाई फ्यूचर में बढ़ने वाला है। सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 7 लाख रुपए का वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। रिटर्न हमारा पहला साल बना 98,000 रुपए का, यानी कि टोटल एक साल का रिटर्न हुआ 98,000 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 7,98,000 रुपए बन चुके, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे एक साल बाद तो 7,60,000 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब ये 5वें साल देखते हैं। 5वें साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर रिटर्न बनता है सिर्फ और सिर्फ 5वें साल 1,65,518 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 5 साल में बन जाता है 6,47,791 रुपए, यानी कि टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार हो चुका है 13,47,791 रुपए, यानी कि लगभग डबल हमारा पैसा 5 साल में बन चुका है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 10,61,253 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब ये 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर 10वें साल सिर्फ रिटर्न बनता है 3,18,691 रुपए का। टोटल रिटर्न की बात करें तो 10 साल में 18,95,055 रुपए बनता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.5 गुना से भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि यहां पे हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 साल में रिटर्न बनता है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 26 लाख रुपए का बनता है, यानी कि 3.7 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 10 साल बाद वैल्यू देखेंगे तो 16,18,86 रुपए रह जाता है, यानी कि 1.62 गुना महंगाई 10 सालों में बढ़ गया। अब ये 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 15वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 6,13,612 रुपए का। और अगर टोटल रिटर्न हम देखें 15 साल का तो 42,96,557 रुपए बनता है, यानी कि आप 7 6 के 42 यानी 6 गुना से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 साल का रिटर्न बनता है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए बन जाता है 15 साल में, जो कि 7 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 15 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 15 साल बाद 24 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है लगभग डबल। अब अगर महंगाई डबल 15 साल में बढ़ता है तो फिर हमारे जो टोटल फंड है उस फंड का वैल्यू जो है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे आधा हो जाता है। 20वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर हमें 20वां साल रिटर्न बनता है 11,81,457 रुपए। टोटल रिटर्न की अगर हम बात करें 20 साल में तो 89,20,443 रुपए बनता है। टोटल फंड की अगर हम बात करें 20 साल में तो 96,20,443 रुपए बनता है, यानी कि 13.5 गुना से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे 20 साल में पैसे बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 36,30,356 रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। अब ये 21वां साल यानी कि करोड़पति बनने वाला साल देखते हैं। तो जो सेम इन्वेस्टमेंट था लमसम का वो 21वें साल भी कंटिन्यू रहा। सिर्फ और सिर्फ 21वें साल रिटर्न बना है 13,46,862 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि लगभग डबल हमारा सिर्फ और सिर्फ 21वें साल का रिटर्न है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 1,02,67,305 रुपए बन जाता है। ये 21 साल का टोटल रिटर्न है। टोटल फंड की बात करें तो 1,10,00,000 रुपए के आसपास हमारा टोटल कॉर्पस 21 साल में बन जाता है, यानी कि 15.7 गुना हमारे पैसे 21 साल में यहां पे बनता दिख रहा है।
तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 7 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट था, अगर इसे कंटिन्यू छोड़ दिया जाए और 14% का एवरेज अगर रिटर्न मिलता रहे तो 21 साल में हमारा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि हम 21 साल में करोड़पति बन सकते हैं। तो ड्यूरेशन में हम यहां पे अपडेट कर देते हैं 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल का समय लग सकता है 1 करोड़ रुपया या उससे भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार होने में, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। अब ये जो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस 21 साल में बना है, दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कंपाउंडिंग, जो कि आप रिटर्न के रूप में यहां पर देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग किस तरह से लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा रिटर्न बनाकर के देने का काम कर रहा है। और उसी तरह से आप देखेंगे 10वें साल, 15वां साल या 20वें साल, 21वें साल रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट अगर छोड़ दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि ये 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस ज्यादा समय नहीं लगेगा डबल होने में। तो दरअसल ये सारा कुछ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये तो हमने कैलकुलेशन देख लिया कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। अब ये जो 14% का हमने एवरेज रिटर्न लेकर के चला मिनिमम, चलिए हम उसका पहले प्रूफ देखते हैं, उसके बाद हम इन हैंड अमाउंट वगैरह कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो 14% का प्रूफ देखने के लिए आप यहां पर देखिए कि पूरा फंड का लिस्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। सारे म्यूचुअल फंड का ये लिस्ट है। ये यहां पर आप कैटेगरी देखेंगे, यहां पर लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखेंगे और यहां पर आप लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देखेंगे। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर करें, बेहतर होगा। तो चलिए लास्ट 10 इयर्स वाला जो है फिल्टर अप्लाई करते हैं A to Z, यानी कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अब आप यहां पर देख लीजिए कि ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है, ये सारे वो फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार जो रिटर्न देने का काम किया है, वो 14 से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है। और ये जो फंड्स हैं लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो एवरेज 14 से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है। देखिए एक नजर डालिए, 14%, 14%, फिर आगे देखिए 15%, 15%, 15%, फिर आगे देखिए 16%, 16%, 16%, 17%, 17%, 17%, 18%, 18%, 19%, 19%, 20%, 20%, 22%, 22%, यानी कि लगभग 150 ऐसे फंड जो पिछले 10 सालों से लगातार 14% से लेकर के 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। यानी कि 22% तक का एवरेज रिटर्न का मतलब यह हो गया कि छप्पर फाड़ रिटर्न देने का काम किया है। तो हमने तो कम से कम 14% ही लिया है। मिलने के लिए 16 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है कम भी मिल जाए। तो 14% का प्रूफ तो हमने यहां पर देख लिया। अब चलिए देखते हैं कि ये जो टोटल हमारा फंड 21 साल में बन रहा है 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगभग, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ कटौती वगैरह होता है, टैक्स वगैरह माइनस होता है और माइनस होने के बाद हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है। तो कितना टैक्स वगैरह माइनस होता है और कितना इन हैंड अमाउंट बनेगा, चलिए सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। तो उससे पहले हम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि STCG टैक्स 20% का देना पड़ेगा। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ता है। अब ये जो हमने यहां पर 21 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट में आएगा तो इस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा रिटर्न अमाउंट पे। लेकिन LTCG पर हमें टैक्स में एग्जेम्पशन भी गवर्नमेंट देती है, जो कि 1.25 लाख रुपए का होता है, 1,25,000 रुपए का होता है। यानी इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा मामूली से एक्सपेंस रेशियो होता है, ये भी देना होता है। और कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट निकालते हैं। तो टैक्स जो हमें देना होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न अमाउंट पे देना होता है। तो हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अमाउंट ले लेते हैं। टोटल प्रॉफिट अमाउंट हमारा वही होता है जो कि टोटल रिटर्न अमाउंट बनता है। हमने ये टोटल रिटर्न अमाउंट यानी कि टोटल प्रॉफिट अमाउंट ले लिया है, जो कि 1,02,67,305 रुपए बनता है। अब टोटल प्रॉफिट में से क्या हमें सीधे सीधे 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, बल्कि टैक्स एग्जेम्पशन का अमाउंट चूंकि हमें गवर्नमेंट 1.25 लाख रुपए का छूट देती है LTCG पर, तो ये हम इसे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकल करके आ गया है, जो कि है 1,01,42,305 रुपए। अब इस पर हमें LTCG टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, जो कि बनेगा 12,67,788 रुपए। ये अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट निकल करके आ जाएगा, जो कि होगा 88,74,517 रुपए। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट अमाउंट है टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद।
अब अगर हम इन हैंड अमाउंट की बात करें तो इन हैंड अमाउंट हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के लिए हम ले लेंगे नेट प्रॉफिट अमाउंट प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस हमारा जो टैक्स में एग्जेम्पशन अमाउंट है 1.25 लाख रुपए का, इसको भी हम ले लेंगे। और जैसे ही हम तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा इन हैंड अमाउंट निकल करके आ जाता है, जो कि बनता है 96,99,517 रुपए। यह हमारा प्योर इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा कि म्यूचुअल फंड में एक 7 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में हमें करोड़पति बना सकता है। तो कितने साल में करोड़पति बना सकता है ये हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा, जो कि लगभग 21 साल का समय लग सकता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में, यानी कि करोड़पति बनने में। तो दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको करोड़पति तक बना सकता है। तो दरअसल ये कोई नई चीज नहीं है, बनने वाले लोग बन भी चुके हैं और बन भी रहे हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।